नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में मचे घमासान में सिर्फ कांग्रेस के नेताओं में ही बगावत नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं में भी बगावत देखी गई है। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के संबंध दिनों दिन अच्छे होते जा रहे हैं, जिसको लेकर के पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी अब कहीं ना कहीं पायलट के कदमों पर चलने की तैयारियां कर रही हैं, इसलिए महारानी की जो बगावत करने के संकेत हैं वो पार्टी को मिल चुके हैं। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा एक्शन अब वसुंधरा पर ले लिया है। पिछले दिनों प्रदेशाध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, महामंत्री, इसके अलावा भी अनेक कई पदों पर भर्ती पार्टी के अंदर हुई थी। इन नियुक्तियों में वसुंधरा के किसी भी नजदीकी को जगह नहीं मिली। इसकी वजह से वसुंधरा काफी नाराज चल रही है। पार्टी से अब उनको बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से अब अशोक गहलोत के साथ दिनों दिन नजदीकियां बढ़ा रही है, उसी के बदले पार्टी की तरफ से बड़ा इनाम अब वसुंधरा राजे सिंधिया को दे दिया गया है। अपने ही क्षेत्र के अंदर धौलपुर के अंदर भी वसुंधरा राजे सिंधिया के किसी नजदीकी को जगह नहीं मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी पायलट की तरह ही उनकी तर्ज पर ही बगावत हो सकती है। वैसे भी अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके नजदीकी नेताओं पर नरमियां बरतना शुरू कर दिया है और साथ ही कैलाश मेघवाल ने भी कहा था कि गहलोत सरकार को, चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराना ठीक नहीं है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस में आपसी कलह की वजह से गहलोत सरकार है वो गिर रही है, लेकिन कैलाश मेघवाल ने भी एक तरह से अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह से आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे सिंधिया अब सचिन पायलट के रास्तों पर चलना चाहती है, उनके कदमों पर चलना चाहती है। लेकिन सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, उनके पास युवा नेताओं की एक टीम है जो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के पास नहीं है। महारानी के पास युवा नेता या अन्य किसी नेताओं की टीम नहीं होने की वजह से उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यदि वो कांग्रेस के समर्थन में अपना वोट करती है या फिर अपने जो खेमे के विधायक हैं उनको अशोक गहलोत सरकार बचाने में वोट करेगी, तो कन्फर्म है वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के वसुंधरा और अशोक गहलोत के संबंध तो बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण रहा है कि अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आने के बावजूद भी इनका वसुंधरा का जो बंगला है सरकारी वो खाली नहीं करवाया है। और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और वसुंधरा के इशारे पर ही गहलोत ने अपने विधायकों को जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहराया। हालांकि अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते थे कि सूर्यगढ़ पैलेस के जो मालिक हैं वो वसुंधरा के काफी नजदीकी हैं, उसके बावजूद भी महारानी से कहीं ना कहीं ना डरकर अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को जैसलमेर के किला नुमा होटल के अंदर ठहराया है। अब वहां पर बाड़ेबंदी अशोक गहलोत के विधायकों की मौजूद है, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन पर अब कांग्रेस के युवा नेता हैं वो दबाव बना रहे हैं कि सचिन पायलट को वापस कांग्रेस में लाया जाए, उनकी घर वापसी करवाई जाए। यदि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया तो राजस्थान में कांग्रेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी डर के चलते अब सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं अपने युवा नेताओं को खुश करने के लिए और पार्टी में हो रही लगातार बगावत को रोकने के लिए सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप सकती है। सचिन पायलट और सोनिया गांधी के बीच में बातचीत होने के बारे में भी पहले कई बार अपडेट आ चुकी है। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने मिलने के लिए दिल्ली में 10 जनवरी पर अपने निवास पर भी बुलाया था और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बहुमत का आंकड़ा खोज चुके हैं। इस वजह से अब कांग्रेस के पास पायलट की घर वापसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है और कहीं ना कहीं राजस्थान का साम्राज्य बचाने के लिए सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी सौंप दी है। अब देखना यह होगा कि 11 अगस्त को जब बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तब हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। क्या बीएसपी के 6 विधायकों पर उनके वोटिंग अधिकार पर हाईकोर्ट रोक लगा देगा, क्या उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के 11 अगस्त को जब बीएसपी के 6 विधायकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, तभी सचिन पायलट की तरफ से घर वापसी के बारे में या बीजेपी के साथ जाने को लेकर के उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं तेज है। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 17 अगस्त सोमवार को फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है। गहलोत सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश किया जा सकता है और उससे पहले व्हिप जारी करके गहलोत सरकार की तरफ से अपने सभी विधायकों को
जो एक तरह से विधानसभा में पहुंचने का आदेश दिया जाएगा और उस दौरान सचिन पायलट खेमे के विधायक भी विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है 11 अगस्त के फैसले पर, हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला आया है उस हिसाब से ही निश्चित तौर पर सचिन पायलट है वो फ्लोर टेस्ट में अपनी वोटिंग करेंगे अपने और अपने विधायकों की। यदि बीएसपी के 6 विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो निश्चित है कि गहलोत सरकार की जो बहुमत है वो खो जाएगी। गहलोत सरकार के पास है वो बहुमत का आंकड़ा 101 का नहीं रहेगा। और यदि बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के उनके वोटिंग अधिकार पर किसी तरह की रोक हाईकोर्ट की तरफ से नहीं लगाई जाती है तो निश्चित है कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट खेमे के विधायकों की संख्या सिर्फ 22 है और जब तक ये 30 नहीं होगी तब तक गहलोत सरकार को नहीं गिराया जा सकता। लेकिन बीएसपी के 6 विधायकों पर डिपेंड करता है कि वो किस ओर मुड़ेंगे। यदि हाईकोर्ट उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाती है तो सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की सभी शर्तों को मानते हुए अब सचिन पायलट को सोनिया गांधी राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने जा रही है। बीते 2 दिन से लगातार सचिन पायलट और सोनिया गांधी संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कई तरह के निर्देश अब गहलोत को भी दे दिए हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट और पायलट खेमे के विधायकों पर नरमी बरतना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं 3-4 बार पीसीसी चीफ रह चुका हूं, 4 बार मैं महामंत्री रह चुका हूं, 3 बार मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये सचिन पायलट के लिए मुझे अपनी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ी तो भी मैं छोड़ सकता हूं। इस तरह की बात खुद अशोक गहलोत मीडिया में आकर के कह चुके हैं और इसके यही मायने राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को आला कमान की तरफ से बड़े निर्देश मिले हैं और उन निर्देशों के अनुसार अब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस किसी भी हालात के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए जो निश्चित तौर पर राजस्थान में पायलट को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस की मजबूरी है। राजस्थान जैसे साम्राज्य को कांग्रेस अपने हाथों से नहीं निकालना चाहती। वैसे भी 2-4 राज्यों के अंदर ही कांग्रेस सिमट कर रह चुकी है और यदि राजस्थान जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथों से निकलेगा तो निश्चित है कि राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत ने अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी फिलहाल जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर कर रखी है। किलानुमा होटलों के अंदर किसी तरह की सेंधमारी नहीं हो पा रही है। कोरोना काल के दौरान जहां विधायकों को जनता के बीच में होना चाहिए था उस टाइम गहलोत के विधायक हैं वो होटलों में रंगरलियां मना रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट अब किस तरह का बड़ा फैसला लेंगे ये देखने लायक है, क्योंकि सचिन पायलट या उनके खेमे के विधायकों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई भी शब्द नहीं बोला गया है, जिसकी वजह से दल बदल कानून है वो इन विधायकों पर लागू नहीं होता है, जिसकी वजह से निश्चित है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के सभी विधायकों की सदस्यता भी बची रहेगी। अब देखना ये होगा कि ये सभी विधायक बीजेपी के साथ जाकर करके अशोक गहलोत की सरकार गिराने का प्रयास करेंगे या फिर सोनिया गांधी के कहने पर अब अशोक गहलोत को हटा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो क्या सोनिया गांधी के साथ पायलट सहमत हो पाएंगे। अब ये बड़ा सवाल हो चुका है और वैसे भी 101 का बहुमत आंकड़ा अशोक गहलोत पूरी तरह से खो चुके हैं। 125 विधायकों का समर्थन टोटल इनके पास मौजूद था, जिनमें से 22 है वो पायलट ले गए तो 103 बचे। 103 में से सीपी जोशी वोट नहीं कर सकते, 102 बचे। 102 में से एक मास्टर भंवर लाल वो काफी बीमार हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोमा के अंदर है, ऐसे में उनके पास 101 बचे। उनमें से भी बताया जा रहा है कि एक विधायक जो जयपुर से जैसलमेर जा रहे थे उस टाइम गायब हो गए, यानी कि उस विधायक ने अभी तक गहलोत के साथ संपर्क भी नहीं किया है और जैसलमेर बाड़ेबंदी में भी वो नहीं पहुंचे हैं। उनका सिर्फ सामान है वो चार्टर प्लेन के अंदर रखा गया था लेकिन खुद वो नहीं पहुंचे, ऐसे में 100 का आंकड़ा बच गया। उनमें से भी 2 विधायक हैं वो होटल सूर्यगढ़ के अंदर बीमार चल रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे में वो भी 2 विधायक कम हो रहे हैं। इसके अलावा भी एक विधायक और हैं जिनकी 24 जुलाई को तबियत बिगड़ गई थी, वो है बाबूलाल बेरवा, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उनकी तबियत खराब थी, फिलहाल भी चल रही है, इस कारण वो भी हो सकता है कि वोटिंग ना कर पाए। इसलिए ये पूरा जो सिस्टम समझ में आ रहा है उसके हिसाब से गहलोत के पास
101 विधायक हैं वो नहीं हैं, सभी 101 विधायक हैं वोट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गहलोत को डर है और कांग्रेस को भी पूरा डर है कि उनके हाथों से जो राजस्थान में सत्ता है वो चली जाएगी। अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, लेकिन इसका पूरा घाटा है वो बीजेपी को होगा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को समझ में आ रहा है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, फ्लोर टेस्ट को लेकर के, बहुमत साबित करने को लेकर के किसी तरह का आधिकारिक बयान बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि यही कहा गया था कि गहलोत को बहुमत साबित कर देना चाहिए, यानी कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके खेमे के कई विधायक हैं वो गहलोत के साथ खड़े होंगे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत मौजूद है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से जो भी स्टैंड लिया जाता है उस स्टैंड के खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ अभी तक कोई भी विधायक नहीं गया है। इसलिए राज्यसभा चुनावों के दौरान एक वोट निरस्त हुआ था, वो निश्चित तौर पर निरस्त जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया और उसी एक वोट को लेकर के अब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी में भी बगावत मौजूद है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से उन्होंने इस पूरे राजनीतिक घमासान में अपने जबान पर ताला लगाए हुई है। एक बार उन्होंने ट्वीट जरूर किया था अपने ऊपर लगे और आरोपों को लेकर के, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कांग्रेस की खिलाफत वहां पर नहीं की गई। इस वजह से बताया जा रहा है कि अब महारानी भी पायलट के कदमों पर चलने की तैयारियों में जुटी हैं, इस तरह के संकेत मिले हैं। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने जो उप प्रदेशाध्यक्ष, इसके अलावा महामंत्री वगैरह, इन सब की नियुक्तियां की, तो उस टाइम वसुंधरा के किसी भी नजदीकी को जगह नहीं दी गई, जिसके बाद अब महारानी भी काफी आग बबूला चल रही है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक मनमुटाव हैं वो इस घमासान में सामने आए हैं। इसका पूरा घाटा राजस्थान की जनता को हो रहा है। राजस्थान की जनता के पैसे से ये होटलों में रंगरलियां मना रहे हैं। अशोक गहलोत हर रोज जयपुर आते हैं, हर रोज वो जैसलमेर पहुंचते हैं, यानी कि हर रोज वो चक्कर लगाते हैं। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज होता है, इस्तेमाल होता है, और वो पूरा पैसा राजस्थान की जनता का है, राजस्थान की गरीब जनता का है, मजदूरों का है, किसानों का है, इस छोटे मोटे दुकानदारों का है। कुल मिलाकर के सभी राजस्थान की जनता के पैसे से अब गहलोत और कांग्रेस के विधायक हैं वो रंगरलियां मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही गुर्जरों का पहले 1% आरक्षण था, अब न्यायिक नियुक्तियों के अंदर इनका आरक्षण है वो 5% कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दूर करने के लिए और सचिन पायलट के बीच में अशोक गहलोत अपनी खुद की पेट बनाने के लिए गुर्जरों को 5% आरक्षण भी दे चुके हैं, जिसकी वजह से गुर्जर समाज में काफी खुशियां भी है। लेकिन सचिन पायलट को दरकिनार गुर्जर समाज नहीं कर सकता, तो अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा दांव ये गुर्जर आरक्षण को लेकर के लिया गया है। गहलोत सरकार ने बताया कि पिछले 1.5-2 साल से इस पर चर्चा चल रही थी और अब इसको लेकर के अंतिम फैसला ले लिया गया, यानी कि अब आरक्षण 1% से बढ़ाकर के 5% कर दिया गया है। अन्य ओबीसी वगैरह इनको लेकर के किसी तरह के आरक्षण पर फैसला गहलोत की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन सिर्फ सचिन पायलट को गुर्जर समाज में खिलाफ करने के लिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ये बड़ा दांव लगाया है, जिसमें गुर्जर आरक्षण 1% से 5% कर दिया गया है। न्यायिक नियुक्तियों के अंदर 5% आरक्षण अब एमबीसी को मिलने वाला है, जिसमें गडरिया लुहार वगैरह भी आएंगे, इसके अलावा रोडिया जो है वो भी आएंगे, इसके अलावा ये गुर्जर समाज के लोग भी आएंगे। कुल मिलाकर के अब बड़ा दांव अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया है। और पहले ही न्यायिक नियुक्तियों के अंदर 50% आरक्षण एमबीसी की महिलाओं के लिए था, अब वो आरक्षण 55% हो चुका है, 5% और बढ़ा दिया गया है। इसी बीच महाविद्यालयों के लेकर के जिस तरह से सवाल उठे थे, जो बागी विधायकों ने कहा था कि महाविद्यालयों को लेकर के भी जो कई तरह के वादे गहलोत की तरफ से किए गए थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। इसके अलावा किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, ये कई वादे थे। अब महाविद्यालयों के सरकारीकरण को लेकर के भी कई तरह का बजट है वो गहलोत की तरफ से पास किया गया है। 200 करोड़ के लगभग जो इन पर महाविद्यालयों पर खर्चा करने की बात है वो फिलहाल कैबिनेट के द्वारा पास कर दी गई है।
ऐसे में अब कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने हर तरह के दांव भी चल दिए हैं, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी कमियों को, अपनी जो सरकार की जो कमियां हैं उनको छुपाने की कोशिश अब अशोक गहलोत कर भी रहे हैं। 101 के जादुई आंकड़े के खो देने की वजह से अब सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना अब कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गया है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाने और वसुंधरा सिंधिया के बगावती तेवर पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी कितना मिलते हैं अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।